Yes. Yes. Very good evening to everyone. तो हम क्वेरी ले लेते हैं. क्वेरी. हाँ जी. हेलो. यस प्लीज. गुड इवनिंग सर. अजय बोल रहा हूँ सर. यस यस. सर मंथली ट्रेड सेटअप और इसमें आरएमएसएल लोअर का एक स्क्रिप्ट है. सेलिंग में है आरएमएसएल लोअर इनफैक्ट. RMSL or selling on retracement or close above FC 38. नहीं सर, सेलिंग ऑन रिट्रेसमेंट सर. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन इसमें ये है सर, इसको कब इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें कैसे करना चाहिए इस ट्रेड सेटअप को? करंट टाइम फ्रेम. सबसे पहले तो हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में ही आ रहा है कि सेलिंग में आ रहा है कि नहीं देख रहे हैं. इट इज नॉट अपेयरिंग लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग. हाँ, अभी नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है तो उसका रीजन हम देखें. तो हायर टाइम फ्रेम टोन इज ट्रेडिंग विद सपोर्ट. क्वार्टरली टाइम फ्रेम ट्रेडर जो है, हाँ तो समझाऊं डिटेल में? चलेगा. हाँ बिल्कुल सर. क्वार्टरली टाइम फ्रेम ट्रेडर जो है, हाँ देखो स्लिपिंग रूटीन एफसी है, कट पैकअप एफसी है, आईसीएफसी खुला है. हाँ और क्वार्टरली में 3 सितंबर को ये एक्टिव सपोर्ट से चला है. दोनों लोग कि मैं क्वार्टरली ट्रेडर हूँ, तो क्वार्टरली ट्रेडर इज मीटिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर. ही विल वेट कि लोअर टाइम फ्रेम में यानी कि मंथली में कब सपोर्ट से. तो देखा जाए तो कि अभी मंथली हम देखें तो 30 सितंबर वाला मंथ जिसमें स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी हुआ है. नाउ हम लोग ने अभी तक मंथली में ग्रेटर देन लेस देन नहीं डाला है, पर फिर भी आरएमएस फ्लोर ओपन एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी. तो ये सामने डब्ल्यूडीपी है, राइट? तो ये बिलो डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड यूज टू बाई है. और ये आरसी 100% ट्रेड कर 61.8 ट्रेड कर लिया था, तो ये धीरे धीरे अबव डब्ल्यूडीपी हो गया. बट फॉलिंग चेन 100% से राइजिंग चेन 100% तक आया है. तो आरसी 100% डिड नॉट ट्रेड इन मंथली टाइम फ्रेम. भले 227.15 ट्रेड किया तो भी दिस इज स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी अबव बीडीपी नाउ, राइट? 211.95 मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल इन अबव बीडीपी हुआ है इस महीने में. दो बात है, एक तो मंथ में स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हो गया इतना जल्दी, और स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो गया. बट क्वार्टरली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग जो है, ही इज लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो ये यहाँ पे क्वार्टरली का अगर लोअर टाइम फ्रेम से क्लू लेते हैं तो 170 के स्टॉप लॉस से ये बाइंग है. तो कहीं भी रिट्रेस होगा इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, और फिर जब वापस सपोर्ट से चलेगा तो डेफिनेटली क्वार्टरली ट्रेडर विल बाई हियर. जैसे इस मंथ में 4
सितंबर तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो गया, इट स्टार्टेड रिट्रेसिंग आल्सो, यस, तो allow it to retrace and then if not in this week, next week कभी भी तो वापस हाँ, अपर बैंड ट्रेड करता है तो हाँ, क्वार्टरली ट्रेडर विल बाई। राइट, और एक ये और स्टॉप एंड बात, यूज टू बाय भी हो गया है। हाँ, और एक और बात कि ये व्यू है इसके लिए, बट स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल जब दोनों होता है हाँ, तो यूजुअली हम उसमें ट्रेड नहीं करते हैं, बट हाँ, ट्रेड करना ही हो तो हमको मालूम होना चाहिए कि इट विल पेंडुलम बिटवीन 170 एंड 235, एंड 230, राइट, एंड सिंस क्वार्टरली इज इन बाइंग, हम्म, जितना रिट्रेस होता है उतना रिट्रेस होने के लिए पूरा महीना वेट करना होगा। हाँ, फिर जिस वीक में अपर बैंड ट्रेड कर ले तो हम कहेंगे कि वो रिट्रेस हो गया, हम्म, और अब फर्स्ट जर्नी 235 की है और 235 भी हायर से ट्रेड कर लेगा और हम्म, क्वार्टरली का जो भी टारगेट है वो भी हाँ, आ जाएगा। हम्म, सो दिस इज हाउ ये जो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग है वो हम्म, इसीलिए इन्फ्लेटेड उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हाँ, क्वार्टरली जो सीनियर है वो हाँ, बाइंग कर रहा है, right, तो मैं मंथली जूनियर सेलिंग कैसे कर सकता हूँ, नहीं नहीं कर सकते, राइट, राइट? एक, इसीलिए हाँ सर, लाइव इन्फ्लेटेड नहीं आ रहा है। एक एक चीज और पूछ लूं सर इसमें। अभी ठीक है, हम्म, इसमें अभी सपोर्ट से चल रहा है क्वार्टरली, ठीक है। अगर ये समझिए सपोर्ट से नहीं चल रहा होता और लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में आ रही होती है इन केस, हम्म, तो फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट जो हम बोलते हैं आरएमएल से लोअर खुल के रेजिस्टेंस नहीं देके स्टॉप एंड टू बाय हो जाना और अपर में ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस हम्म। केस में अगर समझिए अगर मैं यहाँ पे कोई सेल करता हूँ, जैसे हम सेल तो करते हैं, अगर सेलिंग में आया तो सेल करेंगे, तो टारगेट क्या होना चाहिए सर इसमें? FC 23 होगा या, क्योंकि ऑलरेडी आरसी 100% पहुंच चुका है, तो ये RC 14 होगा। आरसी 100 पहुंच नहीं चुका, आरसी 100% ट्रेड भी कर लिया है। हाँ, हाँ, और स्टॉप इन टू सेल होके या बाय भी हो गया आज एक्चुअली। प्रॉफिट टू सेल हुआ है, अबो बीडीपी है। हाँ, जो हम बात करते हैं ना, हम्म, प्रॉफिट आर फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, हम्म, अगर आपको ये ट्रेड करना है तो हाँ, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड देन हाँ, स्टॉप एंड यूज टू बाय एफसी एंड अप्रोचेस अपर बैंड आरसी 23.6, आरसी 38.2 या जो भी अपर बैंड है हाँ, वो हाँ, सेल करना है। यहाँ पे हैंड ओके, सिंबल इसलिए दिया हुआ है कि हाँ, दिस सजेस्ट कि ये फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी नहीं है। हम्म, राइट, एक तो बढ़ते हुए में सेल करना, हम्म, सपोर्ट से चल रहा है उसको सेल करना, हम्म, और अपर बैंड के स्टॉप लॉस से अपर बैंड के पास सेल करना। हम्म, एफसी 23.6 के लिए रिट्रेसमेंट लेने की बात हुई है, हाँ, बराबर ना? वहां पे राइट, हाँ, पहले रूल ये है कि अगर मेरे पास बाइंग की पोजीशन है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर लूंगा अपर बैंड के पास। हाँ, सेकंड रूल ये है कि भाई वहां पे हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। हम्म, दिस इज द टू ट्रेड। हाँ, थर्ड ट्रेड ये है, अगर हमें कंसिस्टेंटली कर सकते हैं तो जो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, हाँ, ट्रेड सेटअप में फ्रेम नहीं है, हाँ, लेकिन मैं अगर कंसिस्टेंटली इस तरह से 10 ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, हाँ, बट फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, हम्म, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी हाँ, एंड अपर बैंड आए तो बेचेंगे, वो भी डाउन ट्रेंड का प्लान तो कम से कम होना चाहिए। होना ही चाहिए, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का प्लान है, स्टॉप एंड यूज हम्म, टू बाय इन एफसी भी हुआ, हम्म, अपर बैंड तक भी आया, बट हाँ, ये फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी देके स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं हुआ है। ओके, जब आरएमएस लोअर खुला और हाथों हम्म, स्टॉप एंड यूज टू बाय, ओके, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन यही हुआ, मुझे लगा कि फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया और फिर ये फोर्थ ब्रेकआउट पर ये चला गया, तो मैं देख इसके रहा था। लिए है, हाँ, ये हैंड सिंबल ही इसके लिए है कि भाई यस, we can recognize which is हाँ, fresh resistance in FC and without fresh resistance in FC। राइट, राइट, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब ये इंफ्राटेड पूरा सितंबर आपको है ना हाँ, ट्रैक करना है। एक्चुअली ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम का टोन है ये, हाँ, जो हमने बात की तो सब ये 30 सितंबर को क्वार्टर कंप्लीट भी हो रहा है। हाँ,
और ये 2 महीना नहीं चला, अगस्त सितंबर क्वार्टरली प्लान के हिसाब से देखा जाए तो राइट राइट 2 महीना नहीं चला। अभी सितंबर में इसने जस्ट एक्टिव सपोर्ट निकल के शुरू हुआ है। हाँ और जब भी क्वार्टरली प्लान हम बात करते हैं तो रिट्रेस होता है होता है होता है। देखो मैक्सिमम हाँ रिट्रेसमेंट हो भी, हाँ तो आप खाली क्वार्टरली ऐसा मत देखो। आईसीएफसी खुला हम्म, और हाँ रिट्रेस हो गया। हाँ अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले 7 सितंबर के बाद जब भी, हाँ तो क्वार्टरली ट्रेडर क्या करेगा? बाइंग करेगा। हाँ सिर्फ जाके क्वार्टरली में इतना देखना है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग राइट फॉल ऑफ बाइंग में कि सेलिंग तो नहीं सेलिंग आई। में। हम्म फॉल ऑफ सेलिंग तो नहीं आई थी ना, इतना देखना है। नाउ फुल मंथ नो ये इंफ्राटेल ट्रैक करना। राइट अभी सर ये स्टॉप लॉस टू बाय भी हो गया है सर, ये मतलब इन रिवर्सल बाय भी हो गया है मान सकते हैं मंथली में, अगर हम नहीं मंथली नहीं खोले प्लीज ना एक ऐसा बार। मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं मैं कर नहीं रहा ये हूँ सर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली क्वार्टर बस हाँ नहीं नहीं, मैं एक्टिव शिक्षा और पोजिशनल शिक्षा मिक्स मत करो। नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है सर। पर मेरा क्वेश्चन एक नेक्स्ट वो भी है सर, अभी ये मंथली में क्या हुआ है, स्टॉप लॉस सेल होके वापस से इसने उसका रेजिस्टेंस तोड़ दिया है अभी आज बंद होते होते। स्टॉप इन यूज टू बाई और स्टॉप इन यूज टू सेल दोनों हुआ है। हाँ 170 सपोर्ट है, जितना नीचे आता है उतना उसको नीचे आने दो। यहाँ पे भी देखो हम्म क्वार्टरली टाइम फ्रेम देखे तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मतलब 218 हम्म, ये यहाँ पे आया है। अब ये हाँ 20455 के ऊपर है ना, तब तक री एंट्री हाँ इनटू एफसी नहीं होगा। हम्म 20455 के ऊपर है ना, कंडीशन 1। हम्म और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना मंथली में, कंडीशन हम्म 2 हम्म इस मंथ में। तो और नीचे जाओगे वीकली में तो उसका क्लू उसका अपने को मिल जाएगा। हम्म, और सीधा बाइंग करना हो, जो हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो क्वार्टरली हाँ टाइम फ्रेम अडोप्ट करने की बात हो जाएगी। राइट तो राइट यहाँ पे क्वार्टरली में 2 के स्टॉप लॉस से बाइंग ही है। हम्म फिर वो क्वार्टरली में जाके देखना पड़ेगा कि हाफ ईयरली का टोन क्या है। हाँ सो लेट अस बाय इन मंथली अबाउट 255। यस ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत सिंपल है। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जो आता है और रिट्रेस होता है, तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, वही बाई करो। ये एकदम सिंपल सिंपल मतलब सिंपल। यस पतंजा, आपकी क्वेरी थी ब्रिटानिया में। हाँ सर। Sir, actually, I was a bit confused, and maybe I'm mixing up active and this positional. I don't know, but उसमें ओनली 2 ट्रेड सेटअप यू गिवन, बट आपकी हाँ क्वेरी सही। ये बाइंग इन ट्रेंडिंग है 33 यस सर पिप्स। हाँ और सर वो सेलिंग में है सर, ब्रिटानिया सेलिंग में है। सेटअप हो गया है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है मेरे लैपटॉप में। सेलिंग इन ट्रेंडिंग में से आया है सर। सेलिंग इन ट्रेंडिंग ये बाई में है सर अभी भी। ने सेलिंग में रिकमेंड किया है कि सेलिंग ग्रीन में में किया है रिकमेंड सर किया अभी। है? सेलिंग में किया है 20 सर। 27 स्क्रिप्ट्स है। हाँ दिस इज मंथली। और हाँ लाइव लाइव अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी सेलिंग 19 आया है सर उसमें। हाँ 20 अभी। यहाँ पे फिनिश हो गई अभी। एंड ब्रिटानिया इज इन सेलिंग राइट। करेक्ट सर। ओके, यहाँ पे जैसे अभी अजय को समझा रहा था, इट इज सच ए ब्यूटीफुल ट्रेड कि क्वार्टरली में आईसीआरसी हायर गैप है। ओके सर हाँ लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला है, तो ये ब्रिटानिया को
क्वार्टरली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्वार्टरली क्या कर रहा है, तो भाई क्वार्टरली वाला भी सेल ही कर रहा है, क्योंकि इसीलिए लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में फिल्टर होके आ रहा है। तो आ रहा है अकॉर्डिंग टू सर, क्वार्टर सेल, यहाँ पे मंथली आल्सो इट इज सेलिंग के सेटअप में आ रहा है, ट्रेंड थियरी सब हिसाब से। और करेक्ट स्टॉप एंड बाई है लोअर टाइम फ्रेम में। अगर मैं मंथली कर रहा हूँ तो वीकली लोअर टाइम फ्रेम देखना होगा मुझे, बट हाँ स्टॉप एंड टू WDP है, सो वी नीड नॉट बॉदर। अबो WDP रहता तो हम शायद सेलिंग अवॉइड करते हैं। नाउ योर क्वेरी करेक्ट इज कि मंथली में ये डार्क ग्रीन है, करेक्ट सर, देखते हैं। यस, ये डार्क ग्रीन है। थोड़ा लंबा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, ये 1-2-3 महीने लगेगा ट्रेंडिंग लेग को फॉलो अप बाइंग आई है कि नहीं आई है देखने के लिए। तब तक अच्छा है मैन्युअली अगर आप कर लेते हो तो। वैलिड सेल हुआ था मार्च में, और उसका PCDA 1670 लोअर साइड कभी ट्रेड नहीं किया, और लेट अस कम हियर। यहाँ पे PCDA 2844 सब ट्रेड किया होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस अंटिल अगस्त ये वैलिड सेल ही था, राइट? करेक्ट सर, ये जब वैलिड बाय हुआ सितंबर में, इसका PCDA 3192 which was not traded in October, November and December, क्योंकि तीनों महीना ही जोन में रहा। करेक्ट करेक्ट सर, ग्रीन में ही है वो। नाउ दिस नो ग्रीन में है, बट फॉलो बाइंग नहीं आई। मतलब ये अपर साइड ट्रेड नहीं किया 3192 को। 3192 अभी तक न अक्टूबर में ट्रेड किया, नवंबर में ट्रेड किया, न दिसंबर में ट्रेड किया, क्योंकि हाँ तीनों महीना इंटरचेलर आईसी जोन में ही जोन, रहा। करेक्ट नाउ 3192 यहाँ पे 31 जनवरी को देखते हैं। 3192 का नेक्स्ट लेवल 3220 होता है, हाँ along with 3420, हाँ लास्ट में इधर 20। यहाँ पे RC 127.2% ट्रेड कर लिया इसने, हाँ राइट? तो ये 3192 इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड इन द मंथ ऑफ 31 जनवरी। करेक्ट लेकिन हम लोग ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा रखते हैं कि 31 जनवरी में वैलिड बाय हो गया, फॉलो बाइंग आ गई, राइट? एंड करेक्ट देन सेल हैज कम, और ये 2871 भी लोअर साइड ट्रेड किया हुआ है। 2871 का नेक्स्ट लेवल 2778 है, 2100 तक आया है। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट इसमें सेलिंग भी आई हुई है। सेलिंग एफसी होके रेजिस्टेंस से बंद हुआ 31 मार्च को, ये फॉलो सेलिंग से वैलिड सेल चल रहा था। ओके, नाउ यस सर, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग 31 मार्च में वैलिड सेल विथ फॉलो सेलिंग हैज अकर्ड। करेक्ट सर, नाउ वी आर कमिंग इनटू द मंथ ऑफ जुलाई में पहली बार ये ग्रीन हुआ, हाँ सर, और इसका फॉलो अप बाइंग है 4050, करेक्ट, जो अगस्त वो महीने अभी में ट्रेड नहीं किया वो है। 9 सितंबर में ट्रेड किया। हम्म, 405 का नेक्स्ट लेवल तो बहुत ऊपर है, बहुत 4179। ऊपर है, हाँ तो अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग ले ये डार्क ग्रीन है, लेकिन डार्क ग्रीन में फॉलो बाइंग नहीं आई है। ओके सर, तो जब तक फॉलो बाइंग नहीं आती है, हाँ एक्चुअली मंथली नहीं करना है, मेरे कहने पे नहीं जाना है। हम में जो हम इतने टाइम से सीख रहे हैं, इतने सारे वेबिनार में सीख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलिड बाय हो, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय हो, या अकॉर्डिंग टू गुड अबव सीरीज हो, जितने भी पोजिशनल सेटअप है, तक फॉलो बाइंग नहीं आती है ना, तब तक वो हाँ, एक बार पीसी तक आता है 3615। ओके सर, इसीलिए 3615 जो है अगस्त महीने में एक बार आ गया, हाँ और इस महीने में भी जब तक 4050 हायर से ट्रेड नहीं करता है 3615, यानी कि फॉलिंग चैनल, ये देखो वापस 3615 यहाँ पे मिल ही रहा है। 3615 एंड 55 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, नहीं है, करेक्ट, right? और यस सर, दिस इज द रीजन कि अगर ये मंथली सेटअप में आ रहा है
ICRC खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस के फिर एक एक्टिव रेजिस्टेंस दिया है ऑन रिट्रेसमेंट। तो अपनी जर्नी बहुत कम बच गई, 3653 ही बची है, जो आ गया ना 3653। करेक्ट, मैंने 55 तो तक जर्नी आ वगैरह गया। नहीं देखा, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग है ऐसा करके दे दिया, बट स्टिल वी कैन सेल इन दिस मंथ ऑन रिट्रेसमेंट। ओके सर। RC 14.6 34372 जहाँ भी आता है वहां पे हमको क्या करना चाहिए, सेलिंग में ध्यान रखना चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट आ गया। अब 4 रुपए के शेयर में, 4000 के शेयर में 2 रुपए से टारगेट नहीं आया तो इसको मानना पड़ेगा। करेक्ट सर। व्हाट आई डिड इज स्क्रिप्ट है, डेली में किलो ट्रेडेड कितने है उसमें लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में जाके मैंने दे दिया। आई नॉट सीन वेदर टारगेट इज अचीव्ड और नॉट। No sir, I just wanted to understand whether dark green में है तो what could be the logic, that's all. Yes. इसमें और एक्चुअली डार्क गेल, रेड, हाँ, हेलो सर। वैलिड यहाँ पे भले वैलिड सेल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली PCDS ट्रेड करके चल रहा है। करेक्ट सर। यहाँ पे डार्क ग्रीन हुआ ना पहली बार, लेट अस कीप इट शॉर्ट, तो हम जुलाई महीने में डार्क ग्रीन हुआ, राइट? करेक्ट सर। उसके बाद फॉलो वो बाइंग नहीं आया अभी तक। हाँ, यस, आपको डरने की जरूरत नहीं डार्क ग्रीन में बेचने से। ठीक है सर। डार्क ग्रीन में फॉलो बाइंग आने के बाद में वी शुड नॉट मिस यस सर। टू बाई। यस सर। इसमें गेल में भी ऐसा ही है। आई विल गो बैक एंड चेक, जैसा आपने एक्सप्लेन किया वैसे जाके देखती हूँ सर गेल में भी। यस यस, ओके आस्क मी अगेन। यस, थैंक यू। यस राजन। राजन, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, स्कॉट्स में एक क्वेरी थी मेरी, SNR टू बाई सेल। कहाँ वो किलो 1074 ऊपर में 1210 का टॉप, उसके बीच में चल रहा है। SNR टू बाई सेल मतलब यस सर, इन एक्शन में आया है। अच्छा, रिवर्सल बाई सेटअप, सेल का सेट। यस सर। वो अपन ट्यूसडे वेडनेसडे लेते तो अच्छा था। ठीक है, विल टेक इट नाउ। सर ये 2 तारीख के डेट में इन एक्शन रिवर्सल बाई आया है इसका, और आज इसने ये बीच में IC जोन और RMS लोअर जोन था उसका, उसके बाद आज वो लोअर साइड में ट्रेड कर गया PCS 1176। तो इसको तो कंसीडर अब नहीं करना चाहिए, या फिर यहाँ जो आप सपोर्ट में 1007.20 लिखा हुआ है 1 तारीख के डेट में, तो उसको कैसे कंसीडर करना है वो थोड़ा समझना चाह रहा था। ये रिवर्सल बाई हुआ 2 तारीख को। हाँ सर। जस्ट बाई आई है ना। हाँ तो अभी जैसे पद्मजा को समझा रहा था, कोई भी बाइंग का सेटअप हो, एक बार उसको क्या करना होगा, रिट्रेस करना होगा। 2 तारीख को जब बाइंग आई 1195 में, तो हमारे ध्यान में हो कि भाई ये रिवर्सल बाई हुआ है और हमने बाइंग किया हो, तो उसी दिन हम बाइंग की पोजीशन क्या करते हैं, इसको अरेस्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, हाँ फिर क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट में बाइंग करेंगे। रिट्रेसमेंट में जब 7 तारीख को आज जब स्नेक आ गया, मतलब PCS ट्रेड कर लिया उसने, यस सर, ये और कंफर्म होते गया कि इसको रिट्रेस होना है। कहाँ तक, कब तक, कहाँ तक, तो बोले 1007 तक। कब तक, तो बोले भाई जब तक एक लेडर नहीं आवे तब तक तो रिट्रेस होता ही रहेगा। ओके। अब एक और बात, ये रिवर्सल बाय हमको बाइंग करना है तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लिंक भी पेरिड बाय होना चाहिए। इतना सारा
इसमें वैलिड बाय, वैलिड सेल, वैलिड बाय, वैलिड सेल हुआ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें से ये बुल के घर में कि बैर के घर में है, ये पक्का मालूम करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई हम ऐसा कुछ ट्रेड करें जो क्लियर कट डार्क ग्रीन हो, इस तरह से बार बार सॉरी वैलिड सेल, वैलिड बाय वगैरह नहीं हुआ हो, क्लियर बाय हो, डार्क ग्रीन हो और रिवर्सल बाय हुआ हो ना, दैट इज द बेस्ट बाय। डार्क ग्रीन हो और स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हुआ हो ना, दैट इज द बेस्ट बाय। डार्क ग्रीन हो और स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हुआ हो ना, दैट इज द बेस्ट बाय, सेफ बाय। मैं बेस्ट की बात नहीं, क्या बात कर रहे हो, सेफ बाय। कौन सा? खुला डार्क ग्रीन चल रहा हो, कितनी सारी स्क्रिप्ट है जो खुली डार्क ग्रीन चल रही है और उसमें 3 ट्रेड, एक स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हो, डब्ल्यूडीपी के पास आ गए, बिंदास ले लो। हाँ, डार्क ग्रीन हो, फॉलो बाइंग आई हुई हो और मस्त डार्क ग्रीन चल रहा है और स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी हुआ, यस, बिंदास बाइंग कर लो। डार्क ग्रीन हो और रिवर्सल बाई हो गया, हाथों हाथ बिंदास बाइंग कर लो। ये तीनों ट्रेड जो है 5% देगा। अब यहाँ पे हमको है ना थोड़ा दिमाग खपाना पड़ेगा कि ये वैलिड बाइंग में फॉलो बाइंग आई थी, स्नेक्स एंड लेडर्स में भी देखो, कभी कभी स्नेक है कभी लेडर है, और डार्क ग्रीन में कब बाइंग आया है, बाइंग से चल रही थी, वी डोंट नो। कितना कहाँ क्लैरिटी है। और इसमें भी ये बार बार तीसरी बार हम देखे, ये रिसेंटली 1210 गया हुआ था और वहीं से किलो हमने 2-3 बार बात की, 1074। मैं भी ऐसा सोच रहा था कि किलो तोड़ देगा, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, तो ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, न किलो तोड़ रहा है न 1210 ट्रेड कर रहा है, वापस 1210 से वापस किलो की तरफ जा रहा है, तो फंस गया 1210 से 1074 के बीच में। या तो 1235 बनाया तो 1235, इसमें बस एक ही ट्रेड है, हिम्मत वाला ट्रेड। 1210-35 आता है, आप बेचो, 1074 आता है, वहां पे लो। कंसिस्टेंटली ऐसा किया हो तो बात अलग है, बाकी जब हम करने जाएंगे और 3 बार होने के बाद वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ऐसे चुपचाप यहाँ पे 1007 तक आने दो इसको, यहाँ से वैलिड बाय आने दो, एक लेडर आने दो, वैलिड बाय, लेडर आएगी तो वैलिड बाय हो ही जाएगा, बीडीपी ट्रेड करेगा तो वैलिड बाय फॉलोड बाय लेडर, वो आवे तब बाय कर लेना चुपचाप, तब तक उसको जितना नीचे आना है उतना आने दो, क्योंकि रिवर्सल बाय सेल के सेटअप के हिसाब से 1007 के ऊपर बाइंग ही है और ये अपने को पहले ही पता चल रहा है कि ये रिट्रेस होगा, अच्छा रिट्रेस होगा, फिर वहां से जब बढ़ेगा तो फिर बाइंग करना। ओके सर, उस समय जो 1007 ट्रेड किए बगैर एक लेडर विथ वैलिड बाय आती है ना, देन नो इट विल टेक 1235 वगैरह सब निकाल देगा। ओके, पार्डन सर, ये वाला मैं सुन नहीं पाया, ये बीच में टूट गई आवाज। 1007 तक आवे, आई डोंट नो, 1074 आवे, 1060 आवे, 1050 20 जहां भी आता है उसको आने दो, फिर वहां से एक वैलिड बाय, फिर एक फॉलो बाई यानी कि एक लेडर आवे, उसका पीसीसी भी ट्रेड कर, हाँ, देन उसमें स्मूथ बाइंग रहेगी एंड वो 1235 से भी बहुत ऊपर जाएगा उसके बाद। ओके, गॉट द पॉइंट। लेकिन ये पेशेंस चाहिए, तब तक इसको देखना। अभी मालूम है कि भाई 1007 की तरफ शायद जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो। सेलिंग भी नहीं करना, सबसे पहली बात तो सेलिंग नहीं करना, रिवर्सल बाय के हिसाब से बाइंग है और इसको देखते भी रहना। मालूम है कि टूट रहा है, नीचे भी जाएगा तो भी सेलिंग नहीं करना, फिर जहां से भी वैलिड बाय आवे फिर फॉलो बाइंग आवे और फिर वहां पे फॉलो बाइंग आने के बाद में पीसीएस के पास तो मिलेगा ही मिलेगा एक बार। सर एक चीज और कह रहा था, जैसे कि इसका किलो 1074 है,
और जैसे सपोर्ट अपना 1007 है, अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड किलो ब्रेक हो जाता है तब उसके बाद भी अगर सपोर्ट और वो पीसीएस से बंद होता है, लेटर आती है, तो क्या फिर भी बाइंग करनी चाहिए या फिर किलो ट्रेड किया तो हमको अवॉइड करना चाहिए? समय देखेंगे ना कि वुड सीरीज अक्कर भी हुआ होगा, जस्टिफाई भी हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। विल सी नो दैट टाइम, अगर किलो के साथ मैच करना है तो। लेकिन हम जब रिवर्सल बाय सेल कर रहे हैं तो आरआर नहीं देखेंगे, इतनी ही बात करेंगे। तो सर रिवर्सल बाइस इसको क्लब करने के लिए सर बोलते हैं ना, किसी न किसी एक के साथ क्लब कर लेना है। क्लब कर लिए तो बस है, ओके। आरआर को क्लब करने की क्या जरूरत है? उस समय क्लब करना है तो तुम्हें करेंगे, जब आएगा तो भी देखेंगे। दोनों को ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है, तो इसको थैंक यू अच्छे सर। से ट्रैक करना। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ इसीलिए। बढ़िया मैसेज, ये सर बहुत बढ़िया मैसेज था, एक बहुत बढ़िया मैसेज था ये जो पेशेंस जो हम अभी बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, यस, एक बहुत बड़ा बिग मनी इज नॉट इन बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। पेशेंसली वेट ही कर रहा हूँ। और ऐसे ही अभी अब एक बात डिसाइड हो गई कि मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है इसमें, इसको हाँ रिट्रेस होगा फिर वेरिट वे होगा फिर मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, हाँ, तब तक ट्रेड नहीं लेना, ये बात कंफर्म हो गई। अब एक कंफर्म हो काम गया। करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए कंसोलिडेटेड टोन में, अब देखने के लिए। अब तो बस खाली देखना ही है ना, कहाँ सौदा लेना है हाँ इसमें, जब सौदा हाँ, आएगा तब लेंगे। तो हियर विल गो एंड ऐसे ही देखेंगे। ये बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए, जो मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंस और डिसिप्लिन नॉट टू ट्रेड until my trade comes। सर मैंने जब बस एक रिपीट क्या कर बोल देता रहा हूँ है सर। ये कि क्वार्टरली में क्या है, आईसीआरसी हायर गेप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। आईसीआरसी हायर गेप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो आप लोग कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार 1007 की तो जगह बन गई। बन गई। फेयरली में भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। और हायर टेम्परेचर में क्वार्टरली हाफ ईयरली में अगर आईसीआरसी हायर गेप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है तो अल्टीमेटली तो इसको नीचे ही जाना है, इसीलिए 1210 जो है वो ट्रेड नहीं कर पाता है और 1210 से बार बार घूम रहा है। आईसीआरसी हायर गेप ऐसे ही देखो हम, हाँ, ये 1210 क्या है, आरसीसी 38.2 टीबीएलएस है। तो यस सर। ये 1234 आता है, 35 आता है, 14 आता है, 13 आता है। और हमको मालूम ही है हायर गेप और कैचिंग द फॉलिंग ने इसमें कहाँ बढ़ने की ताकत होती है। नहीं, तो कब न्यू बीडीपी भी आ गया तो न्यू बीडी हो सकता है, न्यू बीडीपी आके उसी दिन आपका 1007 आके शॉप एंड यूज टू बाई हो जाएगा। क्वार्टरली देखो, बाइंग तो है ही नहीं। तो क्वार्टरली देखो, वहां भी आरसी 38.2 तक ही आया एग्जैक्टली। ये हमारे एग्जैक्टली। वीकली प्लान में मिलता हो, वीकली प्लान में मिलता हो तो हम तो मस्त बेचते हैं आईसीआरसी हायर गेप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। समझा पा रहा हूँ? यस सर, 100%। ठीक है, थैंक यू सर। फिर वो हाफ ईयरली क्वार्टरली में ट्रेड करने मत चले जाना, करना है हाफ ईयरली क्वार्टरली तो कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो डेली का रिवर्सल बाय सेल करते करते हाफ ईयरली क्वार्टरली में चले गए घूमने, तो जा रहा था मैं कहीं और चला गया कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। Anyone else? हाँ राजेश, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।
Sir, I just wanted to tell you the day when you will be teaching this flying zone and crashing zone, just inform a day prior so that we will not miss the webinar. क्या बोल रहे हो? ये जो एरोप्लेन फ्लाइंग, ग्रीन एरोप्लेन और रेड एरोप्लेन जो फ्लाइंग और क्रैशिंग आपने बनवाया है ना, हाँ हाँ, तो जब भी आप मतलब उसके बारे में वेबिनार रहेगा तो एक दिन पहले बताइएगा ताकि वी डोंट मिस इट। एग्जैक्टली एक दिन स्पेशल पहले, वेबिनार। 4 दिन इसके ऊपर पूरा कोर्स ही होगा अलग से, ओके, और नो एक दिन प्रॉब्लम, नहीं नो होगा, प्रॉब्लम। 3-4 दिन चलेगा। और ये बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ब्यूटीफुल बन रहा है। और इसमें ओके ओके, एक्चुअली खाली एक हिंट दे दूं तो कुछ भी नया नहीं है। हम ऑलरेडी साल भर से इसको ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ये 27 अगस्त को रिवर्सल बाय हुआ कोई भी, और उसके बाद में जब उसका जो क्लाइंबिंग बाय था 1159, सॉरी यहाँ पे 27 अगस्त का जो पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय है 1180, ये हायर से ट्रेड किया तो वहां पे ये टेक ऑफ का सिग्नल आ गया। ओके, ये कुछ भी टेक ऑफ लैंडिंग ही है। टेक ऑफ और लैंडिंग एक्चुअली हम इसको फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग कहते हैं। और यहाँ पे जब बनाया है तो फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग के लिए कोई साइन नहीं मिला मुझे, तो टेक ऑफ और लैंडिंग बना दिया। वैसे भी 5 महीना हो गया, न में टेक ऑफ हुआ न लैंड हुआ, एयरपोर्ट जा ही नहीं पाए, घर से ही बाहर नहीं निकल, तो यहीं पे टेक ऑफ और लैंडिंग का साइन दे के मन मना रहे हैं। 9 जनवरी को पीसीसीबी 657 था, राइट। तो ये रिवर्सल बाई हुआ 9 जनवरी को। रिवर्सल बाय हुआ, बरोबर। और ये 657 हाफ, फिर आगे जाके 661.80, ये जब हायर से ट्रेड किया 14 जनवरी को एब्सोल्युटली 661 में, तो टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ इज नथिंग बट फॉलो अप बाइंग। राइट राइट। बट इसमें तीन बात है जो हम सीखेंगे अच्छी तरह से। फॉलो अप बाइंग, लेस देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी जो हमको मालूम ही है, और तीसरा बाई सेल ऑन रिट्रेसमेंट। ओके। और यूजुअली मैं देख रहा हूँ ये बनते स्टडी करते करते यूजुअली रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ पे का आपको दिया हुआ है। ये अकॉर्डिंग जो है ना, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी समझाना है। और यहाँ पे जैसे करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, लो टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट के फिल्टर आते हैं ना, तो यहाँ पे टेक ऑफ होके चल रही है उसका फिल्टर आ जाएगा, और टेक ऑफ होने के बाद है ना रिट्रेसमेंट। आपका वॉइस क्रैक हो, आपके यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस है शायद, मैं आपको म्यूट करता हूँ। हम कुछ भी इसमें नया नहीं है, हम ये कर ही रहे हैं। ये रिवर्सल बाई हुआ, फिर फॉलो बाइंग आई, फिर जब वो रिट्रेसमेंट में सपोर्ट पे मिलता है तो हम बाई करते हैं। और जो लोग ये स्क्रिप्ट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे तो वो लोग कर पाते हैं, और कर ही रहे हैं। हम लोग साल भर से इसको सीख ही रहे हैं और समझ रहे हैं, और हो रहा है, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। बट वी आर गोइंग ट्राइंग टू अचीव 3 फिल्टर्स हियर। वन इज ये 77 में से कितनी स्क्रिप्ट टेक ऑफ होके चल रही है, एक। फिर टेक ऑफ होके चल रही है तो कितनी स्क्रिप्ट है जो अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट। बाइंग है तो BOR आएगा, सेलिंग है तो SOR आएगा। मतलब रिट्रेसमेंट में मतलब सपोर्ट के पास ही एकदम मिल रहा है, तो एक दिन पहले ही मालूम पड़ जाएगा अपने को कि भाई ये कल सपोर्ट के पास मिल सकता है, मिलेगा करके एक दिन पहले ही मालूम पड़ जाएगा।
एंड दूसरा है कि भी इसमें से कितनी स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें अभी ग्रेटर देन बीडीपी से चल रहा है या तो ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड यूज टू बाय होके चल रहा है, तो रेडीमेड ट्रेड्स आ जाएंगे। जो 77 में से 10 ही स्क्रिप्ट बचेगी, फिर वैसे उस लेवल तक हम उसको फिल्टर कर लेंगे कि 10 भी नहीं बचेगी, एंड दोस 10 स्क्रिप्ट्स नो विल बाय। और अभी भी आप कर सकते हैं 77, जब तक वो रेडी होता है अभी भी हम कर सकते हैं। 77 की नहीं करे तो कम से कम 25 स्क्रिप्ट इसमें से ट्रैक करना चालू कर दो। मुझे तीनों फिल्टर देख लो, फॉलो बाइंग आई हो, जैसे अब इसकी बात निकली है जो मुझे बहुत एडवांस में है, जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा 10 दिन और लगेगा। जैसे टाटा मोटर की बात करें, तो ये 20/4 को है ना फर्स्ट टेक ऑफ हुआ था 80 रुपीज 85 पैसे में। उसके बाद एक बार भी है ना लैंड नहीं हुआ 20/4 को, फिर 30/4 को फिर टेक ऑफ हुआ 87.10 में, फिर 5 जून को एक और टेक ऑफ हुआ 105 रुपए में, फिर 5 जून को एक और टेक ऑफ हुआ 105 रुपए में, फिर 2 जून को एक और टेक ऑफ हुआ 94 रुपीज में, फिर 5 जून को एक और टेक ऑफ हुआ 105 रुपए में, फिर 10 अगस्त को हुआ 123 रुपए में, और 10 अगस्त को हुआ 123 रुपए में। 10 अगस्त को 3 फ्लाइट एक साथ में टेक ऑफ हुई, तीनों क्यू में थी, तीनों एक साथ में टेक ऑफ हुई 123 रुपए में। फिर 13 अगस्त को एक और फ्लाइट टेक ऑफ हुई 131 रुपए में, और फिर ये रनवे है, ये रनवे पे खड़ा है, अभी ये फ्लाइट टेक ऑफ होगी 158 रुपए में, और बस 158 में टेक ऑफ होगी तब होगी, तो अपने को पहले ही मालूम था, तो यहाँ पे 158 में टेक ऑफ नहीं होती है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करें, और अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट तो इतना बढ़िया है कि जैसे ये 10 अगस्त को टेक ऑफ हुई तो इसका सपोर्ट क्या था 98 रुपीज। तो 10 अगस्त के बाद 10 अगस्त के बाद यहाँ पे हम देखें 98 रुपीज, तो 21 जुलाई को ये बाइंग आया था, यस। तो 98 रुपीज आता है एक बार, हाँ आया, मतलब अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट। फिर इसका जो सपोर्ट था 102 रुपया था, तो वहां पे 101 रुपये मिल रहा था, ये 98 में 102 में मिल रहा था। फिर हियर इट वाज 103, तो यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुआ। फिर ये सपोर्ट 115 था, फिर ये सपोर्ट 119 था, तो हाँ 120 में मिल रहा था। फिर यहाँ पे सपोर्ट 110 है, यहाँ पे सपोर्ट 129 है, वहां नहीं आया। और जब तक वो नेक्स्ट टेक ऑफ नहीं होता है तो 136 है, तो हाँ यहाँ पे 136 में माल मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था। फिर 128 है, यहाँ पे 143 है, तो हाँ 143 में माल मिल रहा है। हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू स्क्वायर ऑफ, हाउ टू रीइनिशिएट, ये सब भी हम देखेंगे। और ये कितना बढ़िया है टाटा मोटर, सो टेम्पटिंग इट इज। स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी है, यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी है, तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस से तो एक खुला बाई है। और यहाँ पे अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस तरह से स्टॉप लॉस रखना, ये कैश स्टॉक्स में बहुत बढ़िया काम आएगा। और इस तरह से सिर्फ जिसको होल्ड ही करके रखना है, आप एक बार, मेरी इच्छा ऐसी है कि एक स्क्रिप्ट में एक चाल जो बनती है ना, चाहे उसकी कितनी भी लंबी चाल हो, जब तक वो लैंड नहीं होता है ना, बैठे रहो। इस तरह से काफी स्क्रिप्ट है, मैंने थोड़ी सिखाया नहीं कुछ भी, ऐसे मैंने पहले भी ये सब सीखा हुआ, ये कुछ नया नहीं है। हमने पहले क्या किया है कि रिवर्सल बाय हुआ 5% मिला ले लो, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन हुआ 5% मिला ले लो, अभी भी वही करना है। लेकिन दिस इज फॉर दोस्त कि जो जब तक उसकी चाल बाइंग की है या तो जब तक उसकी चाल सेलिंग की है, तो उसमें बैठे रहे। 5% में भी क्यों निकले भाई, 5% में भी क्यों निकले,
उनके लिए है। तो विल कम टू दैट। बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत बहुत एफर्ट्स इसमें लग रहे हैं। बट मैं जो देख रहा हूँ तो इतना अच्छा लगता है कि भाई जो बार बार सालों से हम कह रहे हैं कि बाइंग है ना, चिंता मत करो, मिलेगा। वो अक्यूमुलेशन उसमें होगा, उसमें रिट्रेसमेंट आएगा, करेक्शन आएगा, सपोर्ट के पास मिलेगा और मिलता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं। मैं तो आपको ये 80 से रुपए से 150 रुपए की जर्नी जब हम ढंग से सीखेंगे इसको, तो मैंने गिना है 9 बार रिट्रेसमेंट आया है, 9 बार करेक्शन सेल आया है, 9 टाइम्स इट वाज अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट। और ये शायद ये 10वीं बार है जो रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेसमेंट ही है। 155 का 147 हो गया तो कोई टूटा थोड़ी है। इट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट फिर ये यू नो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना है तो 5% बस है, बराबर है। पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग पूरी चाल लेनी है तो मालूम नहीं 5% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वी डोंट नो। ये 80 का 150 भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो फिर अपने को वी नेवर प्रोजेक्ट प्रेडिक्ट द मार्केट की कितना जाएगा। जब तक वो चल रहा है तब तक बैठे रहेंगे इसमें। हाँ, मुझे तो वैसे भी, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे टाटा मोटर 110 120 में भी बात की थी, हायर गैप वगैरह भी था, आईसीआईसी हायर गैप प्लस कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। तो मेरे मुंह से तो बाइंग ही निकली है। उस वीक नहीं पड़ा था, लेकिन बाइंग ही है। 250 का इसका बहुत इजीली टारगेट है। बट वो बैठे रहने के लिए भी जो टेम्परामेंट चाहिए ना, दैट आल्सो मैटर्स। ये जो ये इन्वेस्टमेंट बेस वालों के लिए बेस्ट होगा। ये जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो बन रहा है, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एनी हो, आपने पूछ लिया और 2-4 मैसेज भी आए थे तो मैंने कह लिया। बट ऐसे देखते रहना आप, कुछ नया नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है। नया तो कुछ देना ही नहीं है, नया कुछ सिखाना ही नहीं है। जो दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं। रेडीमेड सेटअप आवे, लाइव अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग मार्केट अवर्स मालूम पड़े कि भाई बाई ऑन रिट्रेसमेंट कौन सी स्क्रिप्ट है। लेकिन ये जो भले ही लाइव बना देंगे सब कुछ हो जाएगा, बट दिस ट्रेड सेटअप नो जो हम अभी करने जा रहे हैं, वो स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग होना चाहिए। जरूरत ही नहीं है स्क्रीन देखने की, क्योंकि बाइंग है तो मिलेगा यार, आज नहीं कल भी मिलेगा, रोज मिलेगा। 2-3-4 बार तो रिट्रेसमेंट होता ही रहता है, आराम से मिलेगा। उल्टा जितना स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग करेंगे उतना बेटर रहेगा। दिस ट्रेड सेटअप आई वांट टू इंट्रोड्यूस इन दैट वे ओनली। मैं सोच भी रहा हूँ लाइव बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि वो लाइव बनाएंगे तो लाइव में बैठना, लाइव बनाना मतलब लाइव में बैठने के बराबर हो गया। फिर वो स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग कर रहा ना हो तो फिर लाइव नहीं होना चाहिए, बस मालूम होना चाहिए भाव के पास आएगा तो वहां पे बाइंग करना और चुपचाप बैठे रहना। इट इज नॉट ओनली इन टाटा मोटर्स, काफी स्क्रिप्ट ऐसी है जो हम आप लोग स्टडी कर सकते हो कि भाई 2018 से कैसे चला। तो अगर आप अभी ये समझा ही है तो मैं चाहूंगा कि आप खुद ब खुद देखना भी चालू करो। हमने अब तक सिनारियो समझा है, द डिफरेंस नाउ इज फ्रॉम सिनारियो वी आर गोइंग टू द स्ट्रेटेजी। 5% लेने की बात जो है, रिवर्सल बाई हुआ, स्टॉप एंड टू बाई इन एक्शन हुआ तो 5% लिया। वो सिनारियो हम 1 साल से ट्रेड कर ही रहे हैं, बट फ्रॉम सिनारियो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल स्ट्रेटेजी। और शायद जब भी मैं शेयर करूंगा तो फर्स्ट टाइम मैं शेयर करूंगा तो मुझे भी आई नीड सम मोटिवेशन टू एक्सप्लेन। तो शायद 10-15 लोगों से चालू करेंगे हम, देन वी गिव इट टू ऑल। 15-20 से ज्यादा नहीं लेंगे, भले 2 बार सिखाना पड़े, 3 बार सिखाना पड़े, बट एक कोर्स जैसा कोर्स होगा। इट्स एंटायरली डिफरेंट होल न्यू सिस्टम इटसेल्फ। कितना ब्यूटीफुल है ये और इतना मस्त बना है। अभी तो इसको और देखते ही मालूम पड़े ना वैसा बनाना है। ये अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। अभी और इतना कैची नहीं है, थोड़ा डिजाइनिंग ये वो सब बाकी है। मैंने आज ही उसको डिस्कस किया है कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। बोलते हैं, वो भी बोल दिया सर आपको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है।
ठीक है, any query? Sir, good evening, sir. How are you? हाँ, इतने सारे लोगों की दुआ है यार, बहुत अच्छा हूँ। चलो अच्छा। Sir, there are two things, sir. I want to share. Sir, ये stop and invest to buy sell जो है ना, I think it is doing superbly well. मतलब if one has a patience ना, I think 20% ना trade you will easily get, because I think first time when you taught us in the month of July end ne, after that I have a habit of writing that there are 4 steps which you are saying. How much is the occurrence, first occurrence, yeah, multiple occurrence, so what is the support, immediate support, then stop and invest to sell, resistance, credit or no, and when can we buy. So I think, sir, I have been writing since August month in a rough page book about all dark green stock, dark red stock, and after 1 month I have just seen in this weekend, I think whatever rates I have mentioned, the stock has come to that rate only. And from that rate it has gone to the rate which I mentioned કે અહીંયા આવશે પહેલા અને પછી ત્યાંથી ઉપર એ જશે. So I think thank you so much for that, sir, setup ma. So there are a few queries I have, but I will share with you tomorrow, sir. नहीं, हाँ ठीक है, सिनेरियो को लेके क्वेरी ले लेना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेके क्वेरी मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुझे देनी है अलग तरीके से। सिनेरियो भाई सिनेरियो तो वैसे भी हम साल भर से कर ही रहे हैं, इट इज नॉट न्यू। आपने भले बोला, बट इट इज मोर देन 1 ईयर वी आर डूइंग। जब रिवर्सल बाय सेल की कॉलम तो अभी आई, ओपन रिवर्सल बाय सेल की कॉलम से हो ही रहा है, कर ही रहे हैं, 1 साल हो गया। या सर, जस्ट वन क्वेरी, so stop and invest to buy sleeping beauty in FC, and if it doesn't leave FC, then what is the scenario? So PVR लास्ट वीक में जो ट्रेड सेटअप फ्रेम नहीं किया है ना, वो समझाने में डर लगता है। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम सर। ट्रेड सेटअप व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड लास्ट ओल्ड वर्जन में 50% फ्रेम किया हुआ है, 50% थॉट प्रोसेस था, लेकिन जहाँ पे आप देखो ना, मैं इसको है ना आज भी समझा सकता हूँ, मालूम है, रिपोर्ट में 1 महीने पहले से ये रेडी हो गया, आपको दे भी दिया, 2 महीना हो गया कम से कम ये रिवर्सल बाय सेल का रिपोर्ट देके। हाँ, तो जिन्होंने समझा है उसको समझा है, दिया कर लिया, लेकिन मैं खुद इसका कोर्स तब अलग से वापस लूंगा जब मुझे यहाँ पे 3 फिल्टर रेडीमेड मिल जाना कि 77 स्क्रिप्ट में से कितनी टेक ऑफ होके चल रही है, कितनी अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट है, उसमें भी 2 तरह के रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट 1 एंड रिट्रेसमेंट 2, एंड कितनी स्क्रिप्ट जो है ग्रेटर देन बीडीपी एंड लेस देन बाइंग करना है, तो ग्रेटर देन स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी। ये जब फिल्टर आएगा ना, तब मैं वापस पूरा कोर्स करेंगे, तब मैं पूरा स्ट्रेटेजी फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं देना है कि जहाँ पे आपको थोड़ा भी है ना होमवर्क करना पड़े। प्रैक्टिस का होमवर्क अलग है, बट ट्रेड फाइंड करने के लिए आपको होमवर्क करना है ना, तो वो नहीं करना है, वैसा देना ही नहीं है सर। ओके सर, बट नहीं दूंगा मैं, नहीं देंगे। आप खाली ऐसे उठा के देखोगे ना, ये एडवांसिंग यहाँ पे फर्स्ट बाइंग है ना 157 रुपए में आई, आज 285 है। यस 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 यस। अडानी पोर्ट्स का 298, 261, आज 351 है। अपोलो हॉस्पिटल में अभी बाइंग आई है 63 में, और 1640 है। कितना कुछ अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं सिर्फ मेरी जिद के कारण। अब आपको होमवर्क नहीं करना पड़े ना, मैनुअल कुछ भी नहीं करना पड़े, रेडीमेड सिंगल क्लिक में सेटअप आता हो ना, वही देना है सर। एक्चुअली just one thing I want to add, अपोलो 1650 में बाइंग आई है, 1650 में। खाली खोल के तो देखो फर्स्ट रिपोर्ट का क्या भाव था और अभी क्या भाव है, एंड आई वांट टू गेट दिस कंप्लीटली। Yeah, sir, just sir, can you go slightly up? Just one small observation what I have done in sir Apollo tires, if you see नीचे
So actually, if anybody has done a homework, so he would have buy at 107, 106, not at 1112. I'll just tell you why. કેમ કે 107 was the key low. 105 છે ને રિટ્રેસમેન્ટ નહીં સર હું તમને કહું છું શું લોજિક છે એનું કેમ કે 107 was the key low અને ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો તો from 107 it went to 115. સેકન્ડ ટાઈમ આવ્યું 107 કિલો તોડીને સ્ટોપ એન્ડ લેવલ્સ ટુ buy હતું, which means કે it doesn't want to go down. So those who have practiced, they would have bought at 107.8. Simple. बराबर करेंगे ना, करेंगे. I'm very happy कि इतना खुद ब खुद कर रहे हो. It is good. बस करते रहो, ऐसे देखते रहो. ठीक है सर जस्ट वन क्वेरी आई हैव सर. આજના છે ને ટ્રેડ સેટઅપમાં પીવીઆર ઇઝ ધેર ઇન સેલિંગ પ્લસ બાઇંગ માં સર. कौन सा टाइम फ्रेम? वीकली में सर. उसमें है ना बौद्ध ट्रेंड की थियरी होगी. ओके बौद्ध थियरी है तो इट विल अपीयर इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग. फिर सपोर्ट मिलता है ना तो इट विल गो इनटू बाइंग. रेजिस्टेंस मिलता है तो ओके सर. कैन यू टेक हैवेल्स मंथली में? बाइंग में है, सेलिंग में है सर? बाइंग में. सर वीकली છે આ મને. ઓકે હા મંથલી. Can you just open the plan sir? ICRC खुला, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया. ये बिना प्लान खोले कैसे देखना ना, ये समझा रहा हूँ. इसीलिए हायर टाइम फ्रेम में तो बाइंग है ही है. करंट टाइम फ्रेम में आईसीआरसी खुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट तो हो ही चुका. और रिट्रेसमेंट 4 सितंबर को हुआ 3:30 बजे. हो गया. अब 4 सितंबर के बाद यहाँ पे वीकली में गए हम तो ये लाइट ग्रीन से चल रहा है. लाइट ग्रीन सपोर्ट. अब जब भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग मिलेगी ना तो हम बाइंग करेंगे. कहाँ खुल रहा है? ओके सर. माय क्वेश्चन वाज सर वीकली में सपोर्ट મળશે ને તો ऑलरेडी इट वुड हैव ट्रेड अपर बैंड ऑफ मंथली. करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट करो तो वहां भी आ रहा होगा. हाँ वहां पे ही आ रहा है सर. बेस्ट बाई 12 स्क्रिप्ट्स हो गई. लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट सर नीचे तो 12 स्क्रिप्ट आ रही है. बस 12 की 12 स्क्रिप्ट जिस दिन रिट्रेस हुआ उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाई कर लो. ओके सिंपल वन सेंटेंस वन लाइनर. ओके लोअर टाइम में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ, बाई कर लो. ओके सर. कैन यू टेक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेम मंथली प्लान में है ना? बेस्ट बाई स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी. हाँ. So maximum retracement hasn't happened in the higher આપણે કે ને કે મંથલી માં एक्टिव सपोर्ट टू बाय डब्ल्यूडीपी होता है ना तो रिट्रेसमेंट नहीं दे. ओ ओके सॉरी. ओके हाँ ओके हाँ. लो टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट में मिलता हो तो ले लो. थोड़ा स्टॉप एंड यूज टू बाय होते ही ले लो. थोड़ा और रिट्रेसमेंट में लो. बट करंट टाइम फ्रेम नीड नॉट रिट्रेस whenever low time frame is stop and use to buy above WDP. Oh okay done. And just PVR query I will ask you tomorrow sir. Yes, sure. Done. Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Good night, have a nice day, take care of yourself.